गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इंजीनियरिंग एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं आर के रमन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। तो बच्चों, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आज सेकंड लेक्चर है, दूसरा लेक्चर है और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो कंटेंट स्टडी किया है, चार्ज क्या रहता है, तो चार्ज की यूनिट क्या है, कूलाम है। करंट क्या रहता है, करंट I बराबर Q अपॉन T। यूनिट क्या पढ़ा है हम लोगों ने, एम्पियर। पोटेंशियल, इट इज अ वर्क डन टू ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एट एनी पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। V बराबर W अपॉन Q। EMF हम लोगों ने देखा है, इट इज एनर्जी विच इट गिव्स टू ईच कूलाम ऑफ चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस, तो दो पॉइंट लेवल के बीच में जो वोल्टेज में डिफरेंस है, VAB बराबर VA माइनस VB। वोल्टेज ड्रॉप V बराबर IR। कैपेसिटर के केस में V बराबर IXC और इंडक्टर के केस में V बराबर IXL। फिर हम लोगों ने देखा है बेटा रजिस्टर, तो रजिस्टेंस में हम लोगों ने स्टडी किया R बराबर रो L अपॉन A, जिसमें रो रिप्रेजेंट करता है रजिस्टिविटी और जो डिपेंड करता है टाइप ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पर। तो ये कंटेंट था बेटा हमारे पहले लेक्चर का। तो हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं वो स्टडी कर रहे हैं बेटा हम लोग बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी कर चुके थे R बराबर रो L अपॉन A तक। यूनिट क्या है, ओम। ये क्या है, रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यूनिट क्या है, ओम मीटर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ से आगे रेजिस्टेंस के बारे में और चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं हम लोग कि रेजिस्टेंस के बारे में और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। तो देखिए जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। टेम्परेचर डिपेंडेंट का मतलब है कि टेम्परेचर वेरी यदि करता है तो रेजिस्टेंस भी वेरी करता है। तो स्टूडेंट ये होता है कि सपोज हम लोग इस रूम का टेम्परेचर को नाप रहे हैं, हम लोगों ने इस रूम के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस देखा है तो कुछ और है, और हम लोग कहीं और पर जाके किसी वायर का रेजिस्टेंस नापें तो कुछ और टेम्परेचर के कारण रेजिस्टेंस वेरी करेगा। तो हम लोग ऐसे फिनोमिना को, इस पूरी चीज को हम लोग चाहते हैं कि यार ऐसा ना हो, अवॉइड करना चाहते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर सेंसिटिव ना हो, यानी कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा डिपेंड ना करे। तो इसके लिए होना चाहिए कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट शुड बी मिनिमम। टेम्परेचर कॉफिशिएंट शुड बी मिनिमम। क्या होना चाहिए, टेम्परेचर कॉफिशिएंट मिनिमम होना चाहिए। अगर टेम्परेचर कॉफिशिएंट मिनिमम होता है तो इसका मतलब होता है रेजिस्टेंस क्या रहेगा, रेजिस्टेंस नॉट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर वेरी मच। रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं कर रहा है। या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर के बदलने से रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं बदल रहा है। तो यही चीज़ों को देखते हुए हमारे पास में रेजिस्टेंस के लिए जो तीन मटेरियल आते हैं, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन और मेरे बच्चों कॉपर। तो मैग्नीन का जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट है या कॉन्स्टेंटन का टेम्परेचर कॉफिशिएंट है या कॉपर का टेम्परेचर कॉफिशिएंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैग्नीन का टेम्परेचर कॉफिशिएंट जो आता है 0.00015 पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो बेटा ये जो पर डिग्री सेंटीग्रेड है ये किसकी यूनिट है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट। तो ये भी एग्जाम में चीजें पूछी जाती हैं। अब देखिए इसके लिए 0.00020 पर डिग्री सेंटीग्रेड, किसके लिए, कॉन्स्टेंटन के लिए, और कॉपर के लिए 0.004 पर डिग्री सेंटीग्रेड।
काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये बेटा, मैग्नीन के लीजिए, कॉन्स्टेंटेन के लिए और कॉपर के लीजिए। आप देखिए मेरे बच्चों, ये क्या रहता है, एक ऑब्जेक्टिव है, एक ऑब्जेक्टिव ले लेते हैं कि एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ कॉपर इज, तो ऑप्शन डी ए दिया है 0.00015 पर डिग्री सेंटीग्रेड, वी दिया 0.003 पर डिग्री सेंटीग्रेड, सी दिया है 0.00020 पर डिग्री सेंटीग्रेड और डी दिया है नन। तो देखिए इस तरह की चीज़ों में बेटा आपको दिमाग में रखना है कि स्टैंडर्ड क्या है, 0.004 पर डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ इसके आसपास वैल्यू क्या है, क्योंकि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर पूछ रहा है, तो इनको याद रखिएगा, ये एक बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो ये होता है देखिए रेजिस्टेंस के टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब देखिए बेटा रेजिस्टेंस को यदि हम लोग देखें, सभी लोग जानते हैं रेजिस्टेंस के जो कॉम्बिनेशन होते हैं, यदि हम लोग देखें, ये कहानी है, ये क्या है बेटा R1 है, ये क्या है R2 है, करंट क्या है I है। तो इसको कहते हैं कि जब भी I यानी कि करंट क्या है सेम है और वोल्टेज क्या है डिवाइड होता है, वोल्टेज क्या है डिवाइड होता है, तो बेटा इसको कहेंगे हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन। इसको क्या कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए कुछ लोगों को शिकायत थी कि सर जीरो से स्टार्ट करिए, बेटा बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया है, इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जब भी हम लोग R इक्वलेंट कैलकुलेट करते हैं तो R1 प्लस R2 यूनिट क्या रखेंगे बेटा ओम। अब देखिए यदि हम लोग ये देखें, यदि कनेक्शन बेटा ये हो R1 और R2, करंट बेटा कुछ डिवाइड हो जाए और वोल्टेज बेटा सेम हो, ये भी कभी कभी पूछ लेता है, तो करंट सेम हो और वोल्टेज डिवाइड हो। तो अब हम सीरीज में देखकर डायग्राम देखकर बता देंगे, या बेटा आप ये देखेंगे कि करंट और वोल्टेज के हिसाब से आप मार्क करेंगे कि सीरीज क्या है और पैरेलल क्या है। तो देखिए बेटा जब भी वोल्टेज सेम हो, वोल्टेज सेम हो और बेटा करंट कुछ डिवाइड होती हो, करंट क्या है डिवाइड होता हो, सॉरी करंट डिवाइड होता हो, तो बेटा आपको दिमाग में रखना है इस तरह के कॉम्बिनेशन को क्या कहेंगे हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/R इक्वलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ये एक तरीका होता है। अब देखिए यदि हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो एग्जाम में देखिए इस तरह की चीजें पूछे जाने का चांस होता है। ये बेटा 50 ओम है, ये बच्चों 50 ओम है, आपको पूछ रहा है R इक्वलेंट बताइए, तो आप क्या कहेंगे 25 ओम रेजिस्टेंस बनेगा। क्लियर है, यानी बराबर के रेजिस्टेंस जब भी पैरेलल में कनेक्ट हो तो रिजल्टेंट हम लोग क्या कहेंगे कि रिजल्टेंट आधा हो जाएगा, रिजल्टेंट आधा हो जाएगा। क्लियर है, तो ये बहुत ही सिंपल से वे में होता है रेजिस्टेंस के कुछ सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में एक कहानी। अब देखते हैं बेटा रेजिस्टेंस के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से अलग थोड़ा सा आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं इसके कुछ अलग अलग कॉम्बिनेशन के छोटे मोटे न्यूमेरिकल। सीरीज और पैरेलल हमारा अब कंप्लीट है, तो कलर कोडिंग से पहले देखिए बहुत सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल ले रहा हूं, इनको मेरे साथ में आप प्रैक्टिस करिएगा। यदि ये R1 दिया जाए और ये भी R2 दे दिया जाए बेटा, और यहां पर क्या दिया है R3 दिया है, ये यहां पर है और ये यहां पर है, आपको दिया है ये A दिया है और ये B दिया है, तो दिमाग में रखिएगा। देखिए आपको वैसे दूसरा भी तरीका होता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह सोच के चले, लेकिन क्लियर है इतना टाइम वेस्ट करने की बच्चों ज़रूरत नहीं है।
क्लियर ये है कि जहां भी करंट डिवाइड हुआ, क्लियर है, जब भी करंट डिवाइड हुआ हम लोग ये कहेंगे कि यार पैरेलल है। तो जब भी बेटा करंट यहां से चलेगा, करंट यहां से चलेगा तो इधर कुछ रेजिस्टेंस है, इधर शॉर्ट पाथ है, तो करंट हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करेगा। यानी पूरा का पूरा करंट यहां पर पहुंच गया, अब करंट कुछ यहां डिवाइड हुआ, कुछ यहां डिवाइड हुआ, यानी कि R2 R3 हम लोग को पता चल गया यार पैरेलल में। फिर करंट यहां पर जाएगा तो R1 में अलग, R2 के हिसाब से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि R1 R2 R3 कैसे होगा, पैरेलल में होगा। तो 1/R इक्वलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो अब देखिए सवाल क्या है जो बुक्स में दिया गया है, जिसको लेकर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं। और बेटा 5 सेकंड का सवाल है, 12 ओम 12 ओम और 12 ओम, सिंपल सवाल ये दिया गया है। तो आप डायरेक्ट लिखेंगे R इक्वलेंट बराबर, यदि बराबर के रेजिस्टेंस, कितने रेजिस्टेंस हैं, टोटल कितना है बेटा 12 12 12 के हैं, टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने, 1 2 और 3, तो डिवाइड बाई क्या करेंगे 3, तो उत्तर क्या है 4 ओम मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल है। अब देखिए एक और बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है बेटा, बहुत ही सिंपल सा एक न्यूमेरिकल हम लोग देख रहे हैं। कई बार इस तरह का सवाल बेटा बन जाता है, ये रेजिस्टेंस है R, एक और रेजिस्टेंस दे दिया R, और बेटा इस तरह के जो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस बेटा है, ये A है ये B है, ये हम लोग को दिए हैं कि N रेजिस्टेंस है, कितने N नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्ट है, तो R A B बराबर होगा बेटा R अपॉन N, इतना दिमाग में रखिएगा, R अपॉन N, ये भी एक अच्छा ऑब्जेक्टिव बन जाता है। अब देखिए थोड़ा सा अलग लेवल के सवाल पर चल लेते हैं। अगर बेटा देखिए सवाल ये है, यहाँ पर 10 ओम दिया है और यहाँ पर 10 ओम ये मार्क है, यहाँ पर भी 10 ओम मार्क है, और आपसे पूछ रहा है कि A और B। देखिए बेटा मैंने एक छोटे से न्यूमेरिकल से सीरीज पैरेलल को स्टार्ट किया है, इसलिए कि JEE लेवल में और A लेवल में सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से सवाल आते हैं, तो इस चीज़ को हम लोग बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में बहुत अच्छे से ख़त्म करते हैं, ताकि DC सर्किट एनालिसिस में जाकर सिर्फ हम लोग ये चीज़ स्टडी करें, KCL और KVL और अनलिमिटेड नंबर ऑफ न्यूमेरिकल हम लोग प्रैक्टिस कर सकें। तो देखिए बेटा बहुत ही सिंपल सा है, 10 और 10 ये दोनों कैसे कनेक्ट हो गए, तो कैसे कनेक्ट है पैरेलल में, तो इनका रिजल्टेंट कितना बना 5 ओम। अब 10 और 5 कैसे कनेक्ट हो गए सीरीज में, तो बेटा अब हम लोग क्या लिखेंगे कि R इक्वलेंट बराबर 10 प्लस 5 यानी कि 15 ओम। तो बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल हम लोगों ने लिया। चलिए जी अलग तरह का न्यूमेरिकल हम लोग ले लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा ये 10 ओम है, ये 10 ओम है, और बेटा ये भी 10 ओम दिया गया है, क्लियर है, ये A है और ये B है। बस एक चेंज कर दिया बेटा कि यहां पर एक शॉर्ट पाथ लगा दिया है, यहां पर एक शॉर्ट पाथ कनेक्ट कर दिया है। अब देखिए बेटा हमेशा दिमाग में रखिएगा, बहुत अच्छे लेवल का न्यूमेरिकल है, हमेशा करंट शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करेगा। तो जब भी करंट इधर यहां से यहां आएगा तो ये कुछ ऐसी कहानी है कि करंट के रास्ते में एक तरफ तो कांटे हैं और एक तरफ क्या है फूल है। तो अब आप बताइए कि यदि आपके रास्ते में एक जगह कांटे हैं एक जगह फूल है, तो आप प्रीफर क्या करेंगे, कांटों को तो प्रीफर नहीं करेंगे, स्मूथ जो सॉफ्ट हो उस तरफ आप चले जाएंगे। तो यही करंट के साथ भी है, कांटे मतलब रेजिस्टेंस है और एक तरफ एकदम बढ़िया रास्ता उसे मिल रहा है, शॉर्टेस्ट पाथ मिल रहा है, जहां कुछ अपोज करने के लिए है ही नहीं, तो पूरा का पूरा करंट बेटा यहां से पास होते हुए यहां चला जाएगा, यानी कि ये सर्किट में कनेक्ट नहीं है। तो बेटा हम RAB बराबर मात्र क्या करेंगे 10 ओम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल को। तो ये कोई न्यूमेरिकल किसी किताबों में नहीं दिया गया है, ये न्यूमेरिकल है कि आप लोग को समझाने के लिए जो टाइम टू टाइम मैं तैयार कर रहा हूँ कि ताकि आप लोग अच्छे से सीरीज पैरेलल का कॉन्सेप्ट को पकड़ पाए। अब देखिए बेटा एक न्यूमेरिकल ये दिया है, ये 10 ओम है, ये 5 ओम है, ये 2 ओम दे दिया,
और यहाँ पर भी 10 ओम है। और बेटा ये आपको ऐसे शॉर्ट कर दिया, यानी कि ए और बी ये कर दिया है। क्लियर? अब आपसे पूछ रहा है कि आर ए बी बताइए। तो देखिए, जब भी आपका करंट यहां से चलेगा, इस तरफ क्या है, रेजिस्टेंस, इस तरफ क्या है, एकदम शॉर्टेस्ट पाथ, बढ़िया रास्ता, तो पूरा का पूरा जो करंट है बेटा ये यहां से पास हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि आर ए बी बराबर 0 ओम। तो ये अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल होते हैं, बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के। कुछ और न्यूमेरिकल हम लोग और देख लेते हैं, 2-4 अलग अलग संभावित न्यूमेरिकल क्या रहने वाले हैं। अब देखिए बेटा, न्यूमेरिकल का लेवल थोड़ा सा हम लोग बढ़ाते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पर। एक और सवाल है जो बच्चों के लिए आजकल एग्जाम का फेवरेट बना हुआ है, और मैंने हमेशा बच्चों को ये कहा है कि पेपर में इस तरह का चांस रहेगा। क्या है कि एक क्यूब है जिसमें 12 भुजाएं हैं, बच्चों को रट चुका होगा। तो क्यूब का मतलब है कि इसमें 12 भुजाएं ये हैं। एक क्यूब है जिसमें 12 भुजाएं ये दी गई है। ये यूपीपीसीएल में भी पूछा गया। 12 भुजाएं ये कुछ इस तरह का दिया गया। क्लियर है ये? और बेटा ये दिया है कि प्रत्येक भुजा पर R ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट है। प्रत्येक भुजा पर R ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट है। ये भी R है, ये भी R है, यहाँ पर भी R है, ये भी R है, ये भी R। प्रत्येक भुजा पर कितना रेजिस्टेंस दिया है बच्चों? R ओम दिया गया है। और आपको बताना है डायगनली अपोजिट, यानी कि ये A है तो भैया ये B है। आपको बताना है डायगनली अपोजिट, यानी यहां से लेकर यहां A से लेकर B तक कितना रेजिस्टेंस है। अब देखिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने वोल्टेज मान लिया, टोटल वोल्टेज V, और बेटा यहां से करंट को ले लिया I। क्लियर है? तो यहां रटवाना नहीं है मुझे, यहां आप लोगों को समझाना है। तो देखिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि यदि बराबर के रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस कनेक्ट है तो करंट आधा डिवाइड हो जाएगा। 3 कनेक्ट है तो करंट 3 जगह बराबर डिवाइड हो जाएगा। 4 कनेक्ट है तो करंट 4 जगह बराबर डिवाइड हो जाएगा। आप मुझे एक बात बताइए कि यहां पहुंचा ये करंट आई, बेटा इधर कितना R, इधर कितना R, इधर कितना R, यानी कि 3 बराबर के रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है। तो यहां से हमने देखा करंट कितना हो गया, I/3। यहां बेटा कितना हो गया, I/3। और बेटा यहां कितना हो गया, I/3। फिर चलिए आगे, ये करंट बेटा यहां पहुंचा I/3, फिर 2 रेजिस्टेंस है, एक ये और एक ये, तो यहां आधा हो जाएगा I/6, और फिर बेटा यहां कितना हो गया, I/6। यही कहानी कुछ यहां पर दोहराई जाएगी, I/6, और इसमें भी कितना हो जाएगा, I/6। यही I/3 अब 2 जगह फिर डिवाइड होगा, I/6 और I/6। अब देखिए बेटा, यहां से इधर से करंट I/6 आया, इधर से I/6 आया, तो यहां कितना बन गया, I/3। यहां से I/6 है, यहां से भी I/6 है, तो यहां कितना बन गया, I/3। तो आप इनमें से कोई भी रास्ता पकड़ लीजिए B पर पहुंचने के लिए, A से B तक जाने के लिए कोई भी रास्ता पकड़ लीजिए। तो हमने देखा कि चलिए हम बाहर से बाहर इस रास्ते को फॉलो करते हुए चलते हैं, बाहर से बाहर इस रास्ते को फॉलो करते हुए चलते हैं। तो देखिए बेटा, टोटल वोल्टेज V बराबर, भाई टोटल वोल्टेज V A से लेके B तक जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसके बराबर होना है। तो V बराबर, देखिए यहां वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा बेटा, I/3 इंटू R। यहां कितना रहेगा, I/6 इंटू R प्लस I/3 इंटू
आर। देखिए जी, यहाँ v बराबर आई, आर बेटा हमने ले लिया कॉमन, तो यहाँ बच गया 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/3। ओके, तो अब देखिए बेटा v अपॉन आई बराबर एलसीएम कितना, तो सॉल्यूशन करके आ गया 5/6 इंटू आर। अब देखिए यदि हम इस वोल्टेज और करंट का रेशियो, तो बेटा यही कहलाता है R इक्वलेंट बराबर 5/6 इंटू आर, जो आप लोगों के पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। R इक्वलेंट बराबर 5/6 इंटू आर। अब यदि ये कहें कि R बराबर 1 ओम, यानी एक ओम की रेजिस्टेंस क्यूब के प्रत्येक भुजा पर या प्रत्येक एज पर कनेक्ट है, तो R इक्वलेंट बताइए डायगोनली अपोजिट। तो R इक्वलेंट बराबर 5/6 इंटू 1 यानी कि 5/6 ओम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। तो ये इस तरह का न्यूमेरिकल भी पूछे जाने का काफ़ी चांसेस रहता है। अब देखिए थोड़ा सा अपने लेवल को आगे बढ़ाते हैं, लेवल को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। एक चीज को बेटा दिमाग में रखिएगा, कई बार इस तरह के न्यूमेरिकल आपको मिल जाएंगे। यहां पर दिया है 200 वोल्ट, दिमाग में रखिएगा इन चीजों को। यहां पर बेटा रेजिस्टेंस दे दिया आपको 20 ओम, यहां पर दे दिया आपको 10 ओम, और यहां पर दे दिया आपको 100 ओम। क्लियर है? आपको ये दिया है, आपको अलग अलग वे में पूछ रहा है कि आप यहां टर्मिनल ए और बी पर आर इक्वलेंट बताइए। तो बेटा 20, 10 और 100 कैसे कनेक्ट है पैरेलल में, एक ये भी तरीका है। अगर आप चाहते हो कि कैलकुलेशन वगैरह ना करनी पड़े, एलसीएम वगैरह ना लेना पड़े, तो देखिए बेटा ये 200 वोल्ट, ये तीनों पैरेलल में है, तो तीनों के अक्रॉस में 200 ही रहेगा। तो यहां कितना एम्पियर, 2 एम्पियर, यहां कितना एम्पियर, 20 एम्पियर, यहां कितना एम्पियर, 10 एम्पियर। अब देखिए 20, 10, 30 और 2 32 एम्पियर। क्लियर है? तो बेटा आर इक्वलेंट बराबर होगा 200/32 ओम। ये आपका उत्तर आपको मिल जाएगा। तो इस तरह के न्यूमेरिकल को भी आपको देखना है, न्यूमेरिकल का भाव और न्यूमेरिकल के सेंस को आपको पकड़ना है बेटा, तब उसको टैकल करना है। और यहाँ से अगर आपको न्यूमेरिकल सेक्शन में की एक नींव डालनी है, अपनी नींव को मजबूत करना है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो इन छोटे छोटे न्यूमेरिकल को आपको बहुत केयरफुली अटेम्प्ट करना है, क्योंकि यही बेसिक इलेक्ट्रिकल का बेसिक्स है। जो जड़ें हैं न्यूमेरिकल की यहीं पर है। यदि आप इन चीजों को बेटा नहीं समझ पाए, तो ना तो आप केसीएल को पकड़ पाएंगे, ना आप केवीएल को पकड़ पाएंगे, ना आप एसी एनालिसिस कर पाएंगे, ना आप मशीन कर पाएंगे, क्योंकि ये बेसिक्स है। न्यूमेरिकल करने की आदत आपको यहीं से बनानी है। जो न्यूमेरिकल का बेस है ये यहीं पर है। तो चाहे 1 लेक्चर लगे, चाहे 2 लेक्चर लगे, चाहे 3 लेक्चर लगे, मैंने चैलेंज लिया है कि जितने मेरे बच्चे हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, वो सारे के सारे इस तरह के न्यूमेरिकल बेसिक से लेकर एडवांस तक एक भी न्यूमेरिकल उनसे ना बचे। तो ये सब चीजें वो बहुत अच्छे परफेक्शन के साथ में करें। तो वो चैलेंज बेटा आप लोग भी लीजिए कि जो बेसिक हैं, जो जड़ें हैं, उनको बार बार आप लोग मजबूत करिए, ताकि आप लोग का जो आगे एडवांस चीजें जब हम लोग पढ़ेंगे वो चीजें आपकी अच्छी हो सके। आप देखिएगा, आगे चलते हैं बेटा, इन सबको बहुत अच्छे से आप करके देखिए। आगे एक अलग तरह का न्यूमेरिकल, अगर ये 10 ओम दिया है, ये 5 ओम दिया है, ये भी 5 ओम दे दिया, ये यहाँ पर A है, यहाँ पर
बी है, ये 10 ओम है, 5 ओम है, 5 ओम है, ये भी 5 ओम है और ये भी 5 ओम है। मैं इसलिए ले रहा हूँ इस न्यूमेरिकल को कि बच्चा ये समझ नहीं पाता है कि यार पेपर में पूछा क्या और वो कर क्या रहा है। तो बेटा यहां पर पूछा है, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। देखिए देखने में कितना आसान लग रहा है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। पेपर में पूछा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए P और Q पर। पेपर में ये पूछा है R P Q बताइए, और बच्चा लग गया उसको सॉल्यूशन करने में ए बी के क्रॉस में, जबकि ए और बी के क्रॉस में पूछा ही नहीं है। तो 5 और 5 10, 5 और 5 10, सिर्फ इसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। 5 और 5 देखिए, यहां से जो करंट आएगा इसमें चला गया, यहां से जो करंट है बेटा इसमें चला गया। तो 5 और 5 10, 5 और 5 10। अब 10 और 10 यानी इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आ गया 10 ओम। इनको जब जोड़ेंगे तो बेटा क्या मिला 10 ओम। तो 10 और 10 कैसे हो गए पैरेलल में। तो आर पी एन क्यू बराबर उत्तर आएगा 5 ओम। अब बच्चा गलती ये कर बैठता है बेटा, इन्हीं चीजों को हम लोगों को इंप्रूव करना है। एक्यूरेसी पर हम लोगों को ध्यान यही देना है कि बच्चे से ए और बी के क्रॉस में पूछा ही नहीं और बच्चा कैलकुलेट करने लगा। तो इस तरह की चीजों को अवॉइड करना है। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं बेटा हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट पर, जहां से न्यूमेरिकल का इक्विवेलेंट पूछा जाता है। तो देखिए जी, व्हीटस्टोन ब्रिज का जो कॉन्सेप्ट है, अगर हम लोग कॉन्सेप्ट की बात करें तो ध्यान देंगे बेटा, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, और यहां पर ये गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है बेटा। ये टर्मिनल A और ये टर्मिनल B। तो अंडर ब्रिज बैलेंस कंडीशन, अंडर ब्रिज बैलेंस कंडीशन, ब्रिज बैलेंस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस में IG बराबर क्या 0। गैल्वेनोमीटर में करंट कितना है 0, और ब्रिज बैलेंस है या नहीं है, कंडीशन क्या होती है देखिए, अपोजिट आर्म्स के रजिस्टर का मल्टीप्लिकेशन बराबर आना चाहिए, यानी कि P इंटू Q बराबर R इंटू S। अपोजिट आर्म्स के रजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन यदि बराबर आ जाता है तो ध्यान देंगे, अपोजिट आर्म्स के रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन यदि बराबर आ जाता है तो ब्रिज बैलेंस होता है। और ब्रिज बैलेंस्ड होने की कंडीशन में गैल्वेनोमीटर में करंट कितना रहेगा 0। तो अब देखिए, इसी पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल लिया बेटा। न्यूमेरिकल ये है कि ये आपको दिया है 5 ओम, ये दे दिया 10 ओम, ये A है, ये B है, यहां दिया है 3 ओम और ये दिया है 6 ओम, और बेटा यहां ये दे दिया है 2 ओम। आपसे पूछा है बेटा कि R A B बताइए, ये पूछा है आपसे। अब आपको बेटा टाइम वेस्ट नहीं करना है। सबसे पहले जहां भी आपको ये 5 भुजाएं दिखेंगी, ब्रिज को देखिए कि बैलेंस्ड है नहीं है। 5 छन 30, यानी कि इनका मल्टीप्लिकेशन कितना 30। अब देखिए 3 दम 30, 3 इंटू 10 कितना 30, यानी कि ब्रिज बैलेंस है। जब ब्रिज बैलेंस है तो ये रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं रहेगा। तो जब इस रेजिस्टेंस का रोल नहीं है तो बेटा देखिए सर्किट बड़ी सिंपल से वे में बन जाएगी। ये 5 ओम है और बेटा ये 10 ओम है, तो रेजिस्टेंस के हिसाब से ये 3 ओम और ये 6 ओम, ये बन गया। ये क्या है A, ये क्या है B, तो इसमें बराबर करंट है बेटा और इसमें भी बराबर करंट है। तो ऊपर कितना कनेक्ट हो गया, ये 10 5 15 ओम, और बेटा नीचे कैसे कनेक्ट हो गया, ये 6 और 3 9 ओम। क्लियर है।
तो जब भी हम लिखेंगे आर ए बी बराबर 15 गुना 9 बटे 15 प्लस 9, आर इक्वलेंट हम लोग निकाल देंगे, यानी ऊपर दोनों का गुणा और नीचे दोनों का सम। ये होता है हमारा बैलेंस की कंडीशन के लिए। अब हम लोग देखते हैं अनबैलेंस्ड कंडीशन में। अनबैलेंस्ड कंडीशन में देखने के लिए हम लोग को एक और कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना पड़ेगा, स्टार डेल्टा कन्वर्जन। तो स्टार डेल्टा कन्वर्जन को हम लोग देखते हैं। देखिए ये बैलेंस कंडीशन के लिए था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो बैलेंस कंडीशन से थोड़ा सा आगे चलते हैं। अनबैलेंस को सीखने के लिए, अनबैलेंस कंडीशन को बेटा पढ़ने के लिए हम लोगों को सीखना पड़ेगा स्टार डेल्टा कन्वर्जन। तो देखिए स्टार डेल्टा कन्वर्जन सीख लेते हैं बहुत जल्दी से। स्टार कनेक्शन और बेटा डेल्टा कनेक्शन, स्टार एंड डेल्टा। तो यहां हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड से हम लोग स्टार और डेल्टा को लिख लेंगे। तो ये क्या है हमारे लिए बेटा, स्टार कनेक्शन 1 2 एंड 3। बेटा ये क्या है, हमने ले लिया R1, इसको ले लिया R2 और इसको ले लिया हमने R3। तो ये सेटअप हमारे लिए क्या है, एक स्टार कनेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और डेल्टा में हमने लिया है कुछ ये, डेल्टा में बेटा ये मिल गया, इसको हमने RA मान लिया, इसको हमने RB कहा और इसको हमने RC कहा। ये 1 है, ये 2 है एंड ये 3 है। तो हम लोगों को देखना है कि स्टार से डेल्टा में हम लोग कैसे चेंज करें या डेल्टा से हम लोग स्टार में कैसे बदलें। तो हमने लिया है, सबसे पहले लिया है स्टार टू डेल्टा कैसे चेंज करेंगे, स्टार से डेल्टा में हम लोग चेंज कैसे करने वाले हैं। तो देखिए स्टार को आप बना लीजिए पहले, स्टार में यानी कि वैल्यू दी गई है बेटा, स्टार में जो वैल्यू दी गई है आप उनको लिख लीजिए। यहाँ क्या दिया है R1, यहाँ क्या R2, यहाँ क्या है R3। आप लिख लीजिए कि आपको गिवन क्या क्या है। तो गिवन है R1, R2, R3। क्या है बेटा, ये गिवन है, आपको निकालना है इसके इक्विवेलेंट डेल्टा। तो सबसे बढ़िया तरीका है इसके ऊपर आप डेल्टा बना लीजिए। हमने इसके ऊपर डेल्टा बना दिया, ये हो गया डेल्टा। आपको देखिए कैलकुलेट करना है, जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूं, RA, RB एंड RC। तो बेटा गिवन है R1, R2, R3, फाइंड आउट करना है RA, RB, RC को, ये आप लोगों को कैलकुलेट करना है। तो देखिए RA बराबर, RA के सामने देखिए, ध्यान से देखना है, RA के सामने, ये सबसे बढ़िया तरीका है। RA के सामने देखिए रेजिस्टेंस कौन कौन से कनेक्ट है। आप कहेंगे कि सर R1 कनेक्ट है, R2 कनेक्ट है, तो R1 प्लस R2 प्लस दोनों की गुणा करिए R1 R2 अपॉन जो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है या जो सामने कनेक्ट नहीं है वो क्या है बेटा, R3। ये हो गया। अब देखिए RB को, तो RB के देखिए सामने क्या क्या है, एक R2 है, एक R3 है। तो R2 प्लस R3 प्लस R2 R3 अपॉन जो कनेक्ट नहीं है R1, यूनिट क्या है, ओम। अब देखिए RC के सामने देखिए बेटा क्या क्या है, RC बराबर R1 प्लस R3 प्लस दोनों की गुणा करिए R1 R3 अपॉन में R2, यूनिट क्या है, ओम। तो ये क्या रहता है हमारा स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करने का एक तरीका। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं अब डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो बेटा डेल्टा बना लीजिए पहले जो दिया है डेल्टा को हमने बना दिया, ये हो गया हमारा डेल्टा। इसमें ये ले लिया हमने RA, ये ले लिया बेटा RB, ये ले लिया बेटा RC, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। इसके अंदर आप स्टार बना लीजिए। तो इसके अंदर हमने स्टार बना दिया बेटा, ये
इसके अंदर स्टार ले लिया हम लोगों ने, ये इसका मान हमने R1, इसका R2 और इसका R3। अब देखिए बेटा, गिवन जो भी है, गिवन क्या क्या है ध्यान देना है। गिवन है RA, RB, RC और फाइंड करना है बच्चों R1, R2, R3 को, R1, R2 एंड R3 को। अब देखिए हम लोग लिखेंगे R1 बराबर, ये सेक्शन अलग है, ये सेक्शन हमारा अलग है, तो हम क्या लिखने वाले हैं, R1 बराबर, देखिए R1 बेटा यहाँ कहाँ पर कनेक्ट है, आप कहेंगे 1 पर कनेक्ट है, तो 1 पर कौन कौन से रेजिस्टेंस कनेक्ट है, आप कहेंगे RA और RC, तो दोनों की गुणा RA RC अपॉन में RA RB RC यानी तीनों का सम, यानी कि RA प्लस RB प्लस RC। फिर देखिए R2 बराबर, तो R2 को यहां पकड़िए, कौन कौन से रेजिस्टेंस कनेक्ट है, आप कहेंगे RA RB अपॉन तीनों का सम RA RB और RC। अब देखिए बेटा R3 बराबर, R3 ये, तो R3 पर क्या है, RB RC अपॉन RA प्लस RB प्लस RC, यूनिट क्या लिखेंगे, ओम। तो ये होता है बेटा स्टार से डेल्टा में बदलना और डेल्टा से स्टार में बदलने का एक तरीका। तो यहाँ से आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे लेक्चर नंबर 2 में। और देखिए किसी तरह की आप लोगों को कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, अपनी आज इसी बेसिक्स के आधार पर आप आगे प्रैक्टिस करते रहिए। तो एक एक लेक्चर मैं लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको हर एक कंटेंट मैं प्रोवाइड कराऊँ, ताकि आप लोग बेटा ये ना कहें कि हमारा ये छूटा है, हमारा ये छूटा है। तो एक एक चीज़ को प्रॉपरली आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।